जैसी इब लीडर चाहिए सर। मंच वाला साथी मंच खाली करते हैं। चेयरमैन साहब बैठने का काम करो, प्रधान जी सब बैठ जाए भाई, कोई भी साथी मंच के आगे ना रहे, मंच खाली कर दे। हमारे नेतागण आपके बीच लिस्ट सम्मानित वाला की जाओ, वो सम्मान वो पकड़ी लेके आओ, वो ले। श्री रघुवीर भारद्वाज जी, कमल चौहान जी, कहाँ लिख क्या आपने? किसको कौन करेगा जी? बताओ जी आप कौन करेगा? ठीक, आदरणीय नाम नहीं लिख रही, मैं तो सम्मानित कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करूंगा, अब बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ भैया, एक बार बैठ जाओ, पीछे न रहो। श्री रघुवीर भारद्वाज जी से, कमल चौहान जी से और श्री रणधीर सिंह एक्स चेयरमैन और खुशीराम जुलानी जी से, प्रधान धर्मपाल मलिक जी से, ये चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को सम्मानित करेंगे और बहन शालजा जी को, रघुवीर भारद्वाज जी, रोशन दुग्गल जी, कृष्ण प्रधान अनाज मंडी जी, श्री बलराज चौरान जी, बिमला शिवाज जी, बलबीर दैया जी, बहन कुमारी शालजा जी को और आदरणीय सुरजेवाला जी को सम्मानित कर रहे हैं। दोनों गदा दे दें। आदरणीय आगे आ जाए जी, बहन जी आगे आ जाए। आदरणीय रणजीत सिंह सुरजेवाला जी को, आदरणीय रघुवीर भारद्वाज जी, कमल चौहान जी, हमारे रणधीर सिंह जी, खुशीराम जी, हनुमान जी की गदा देकर जोरदार ताली जरूर बजाते रहे, तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहे। हमारे बीच में रोशन दुग्गल जी, कृष्ण प्रार्थना करूंगा बलबीर दैया जी से, वो भी चद्दर से सम्मानित करेंगे बहन कुमारी शालजा जी को और आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। बलबीर दैया जी आगे आ जाओ जी, जिन्हें सम्मानित कर रहे हो पीछे आ जाए। जिन साथियों ने सम्मानित कर लिया है वो कृपया करके मंच खाली कर दे। बलबीर दैया जी, सुरजीत रेवा जी, बहन कुमारी शालजा जी को और आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के बुक्के से सम्मानित करेंगे भाई सुरजीत रेवा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मंच बिठा दो एक बार सारे साथियों लगे। धर्मपाल जी, मलिक साहब बैठ जाओ, आप धर्मपाल जी बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। ईश्वर भाई इधर आ जाओ, भाई साहब आप भी इधर आ जाओ, आगे मत खड़े हो, मंच के इधर आ जाओ। ये पीछे वाला खाली कर दे, वो वीरेंद्र लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अब बैठ जाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। अब मैं प्रार्थना करूंगा आज की इस बदलाव रैली के आयोजक और जींद की धरती पर हमेशा संघर्ष करने वाले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, बहन कुमारी शालजा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जींद हल्के की आवाज उठाने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य आदरणीय श्री रघुवीर भारद्वाज जी से प्रार्थना करूंगा कि आए और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार ताली बजाए रघुवीर भारद्वाज जी के लिए। आदरणीय भारद्वाज साहब, सबसे पहले तो मेरी आप सबको राम राम। बुजुर्गों और साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं नारे लगाऊंगा, आप सभी ने हाथ उठा करके नारे लगाने हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, भाई रणदीप सुरजेवाला, भाई रणदीप सुरजेवाला, बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद।
ठीक है भाई, एक बार फोटो शासन हो जाए, एक बार बचपन जाना, आगे नहीं जाने देना किसी को भी, किसी को भी। नार सिंह भाई, एक मिनट के लिए, वासुदेव जी एक मिनट के लिए। सभी साथियों से प्रार्थना, मंच वाले साथी ये मंच जो लेक्चर स्टैंड के पास खड़े खाली कर दे, रैली को रैली की तरह चलना दे, रैली को रैली की तरह चलना दे और आए हुए नेताओं का विचार सुने। यह मंच वाले साथियों से प्रार्थना है कि आप ये खाली कर दे यहाँ से। आदरणीय भारद्वाज आपसे प्रार्थना करूंगा, आदरणीय भारद्वाज जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद, कर्नाटक के प्रभारी और इस जींद की मिट्टी के लाल भाई रणदीप सुरजेवाला जी, जो कि आज इस बदलाव रैली के मुख्य अतिथि हैं, उनके साथ हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव और उत्तराखंड की प्रभारी और लोकसभा सरसा से सांसद बहन कुमारी शैलजा जी और हमारी बहन विधायक रेणु बाला जी, हरियाणा प्रदेश की महिला कांग्रेस की प्रधान सुधा भारद्वाज जी, हमारे पूर्व के रहे मंत्री रामभज लोधर जी, हमारे पूर्व विधायक रणधीर जी, और नाम लूंगा तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। साथियों, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए इस हल्का जींद के और हरियाणा प्रदेश का भविष्य बदलने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ गंगा के समान मातर शक्ति साथियों, आप सभी को मालूम है कि आज अनाज मंडी जींद के अंदर यह बदलाव रैली रखी गई। बदलाव का क्यों बदलाव नाम रखा गया? क्योंकि आप सभी को पता है मौजूदा जो सरकार है यह जन विरोधी नीतियों वाली है, धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति करती है, जाति से जाति को लड़ाती है, भाई से भाई को लड़ाती है, किसान, जवान और मजदूर और व्यापारी सबकी विरोधी सरकार है। सभी के अब विरोध इतने उखड़ के आए हैं कि धरने पर दर्शन करने के लिए मजबूर हैं। साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आपके बीच में आज आप इस धरती के लाल जींद के बेटे भाई रणदीप सुरजेवाला जी पहुंचे हैं और रणदीप सुरजेवाला जी वो शख्सियत हैं जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि 2005 से लेकर 2014 तक जो 10 साल तक हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उस सरकार में जहां भी जो कोई मुद्दे होते थे, जो जिन मुद्दों को सुलझाने के लिए इनके नेतृत्व में कमेटी गठित की जाती थी और ये उनको ठीक करके और हमारे सरकार के लिए और मुख्यमंत्री के लिए एक संकट मोचन का रूप धारण करते थे, क्योंकि इन्होंने हमारे जींद का जो नाम रोशन किया, आज चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक हो, चाहे वो पूर्व से और पश्चिम तक हो, वो हमारे सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। क्योंकि हम जब भी एआईसीसी में जाते हैं, वहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ 2 ही कमरे मिलते हैं। एक पर नेम प्लेट होती है महासचिव रणदीप सुरजेवाला, दूसरे पर होती है बहन कुमारी शैलजा। हमारा सिर गर्व से चौड़ा हो जाता है देख करके। और इसी रणदीप सुरजेवाला जी को इन बातों को देखते हुए अब पिछले 10 साल में हमारी राष्ट्रीय सतर की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने एक विश्वास दिखाया और केंद्र के अंदर इनको महासचिव बनाया, कर्नाटक का प्रभारी बनाया और कर्नाटक के अंदर बीजेपी सरकार को भगाने का इन्होंने काम किया। कर्नाटक में ही नहीं बल्कि दक्षिणी हरियाणा से पूरा इन्होंने बीजेपी की सरकार को भगाने का काम किया और बड़े बड़े हमारे टेलीविजन पर, अखबारों में ये खबरें आज छपी कि रणदीप सुरजेवाला जी ने जो चक्कर कर्नाटक से चलाया था उसकी वजह से दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी नहीं आई। और अब मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि केवल यही नहीं,
रणदीप सिंह सुरजेवाला जी वो शख्सियत हैं, जब अपनी बात रखते हैं तो बड़े बड़े भी पीछे हट जाते हैं। उन्होंने अपने इनको महासचिव भी बनाया और युवा के का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का भी काम किया। केंद्र सरकार ने जब ये युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, साथियों पूरे भारतवर्ष के अंदर आपके जींद का नाम रोशन किया और संघर्ष किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ा एजिटेशन था युवा का, इन्होंने पीठ नहीं दिखाई, कभी भाई आपके सिर को झुकने नहीं दिया और कभी पीठ दिखाने का लखनऊ में युवा होते हुए भी काम नहीं किया। लाठियां खाई और उन लाठियों की वजह से साथियों आपको बताना चाहूंगा आज भी एक पसली इनकी टूटी हुई है नीचे की। ऐसे संघर्षशील व्यक्ति जिन्होंने कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किया और आपकी बात को ऊंचा रखा, तो ऐसे है वो आपके लाल इस धरती के बेटे रणदीप सुरजेवाला जी। और इन्हीं बातों को लेकर के मैं बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में भी बताना चाहूंगा। ये वो शेरनी है, जब एक वह दहाड़ती है तो बड़े बड़े सुरमाओं के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये इनको अब लोकसभा चुनाव में जैसा आपको मालूम है ये छूट मिली कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं, चाहे अंबाला से चाहे सिरसा से। और सिरसा से आपने चुनाव लड़ा और ये दिखाया कि बहुत भारी मत से जीते और आपका पूरा हरियाणा के अंदर प्रभाव है। यही नहीं, इन्होंने जब भी हमारी प्रदेश की अध्यक्ष थी उस टाइम हमारे 90 के 90 हलकों में और 22 जिलों में अपने संघर्ष से एक कांग्रेस पार्टी की टीम को खड़ा करने का काम किया। और बहन जी हम विश्वास दिलाते हैं इस जींद की धरती से, ये सभी जींद से जो आज आप हुंकार भरने जा रहे हो, यह हुंकार केवल हर जींद के अंदर ही बदलाव नहीं लाएगी, ये पूरा देश के अंदर और प्रदेश हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले विधानसभा में एक बदलाव लाने का काम करेगी। और मैं अब आपको मेरे बारे में बताना चाहूंगा कि मैं रघुवीर भारद्वाज यहाँ अपने जींद जिला के गांव बरसाना में मेरा जन्म हुआ। मैं किसान के बेटा हूँ, किसानी मैंने की है, खेती की और अपना हमारी कंडेला खाप में यह बरसाना गांव पड़ता है और जो जिम्मेवारी खाप ने या हमारे गांव गुआड़ ने लगाई उसका भी मैंने पूरा करने का काम किया। साथ ही में जींद शहर के अंदर यहाँ आकर के अपने व्यापार स्थापित किए और वो उनके साथ साथ मेरे को 2 बारी जींद की जनता ने नगर पार्षद बना करके मुझे सेवा करने का मौका दिया। और नगर पार्षद होने के नाते मुझे जींद शहर के हर गांव में हर गली में हर मोहल्ले में जाने का मौका मिला। और मैं जींद शहर ही नहीं पूरे गांव 36 गांव 31 वार्ड सभी में मैं हर बात से वाकिफ हूँ, हर बात का मुझे पता है कहाँ किस भाई को क्या जरूरत है, उन सब चीज़ों की जानकारी होते हुए भी मैंने पिछले 2-3 महीने से डोर टू डोर गांव में किया। और 1 महीने पहले तो मैंने हमारे जींद शहर के पूरे बाजार पूरे मोहल्ले और चाहे वो सड़कें हों हर घर में हर दुकान पर जा करके सभी दुकानदार भाइयों का आशीर्वाद लिया और ये उनको बताया कि उनकी दुख तकलीफ जो है उनको हमने सुना। मैंने कहा कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है आज आपके बीच में 2 सांसद बैठे हैं, 2 हमारे महासचिव बैठे हैं, पूरी कांग्रेस की ताकत जींद के अंदर बैठी है। उनके बीच में जींद शहर की जो समस्याएं हैं हम रखने का काम किया और उनके बारे में तो वो ही आश्वासन देंगे। और इस सरकार के बारे में जो जन विरोधी नीतियां हैं मैं अधिक उन पर ना बोलता हुआ, क्योंकि इन्होंने बोलना है उनकी पोल खोलने का काम करेंगे। और इस जींद अनाज मंडी पुरानी से आज ये बदलाव रैली की हुंकार भरने का काम करेंगे और अब एक बदलाव की बयार चलेगी। और इसके साथ साथ यहाँ जींद शहर के अंदर जो समस्याएं हैं मैं एक बारी भाई साहब को उनके बारे में अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ सबसे पहले पीने के पानी की समस्या है। हमारी बहुत सारी कॉलोनियों में खारा पानी है जो कि सेहत के लिए हानिकारक है, जल ही जीवन होता है। दूसरा नंबर पर बेरोजगारी हमारे जींद में बहुत ज़्यादा है और इस आलम ऐसा आलम है कि विदेशों में पलायन करने के लिए हमारे रोज जवान भाई जा रहे हैं, मजबूर हैं।
और इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है आज इस जनता के माध्यम से कि आप यहाँ उद्योग धंधे स्थापित कराने का काम करेंगे और हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारी सड़कों की बहुत प्रॉब्लम है, टूटी हुई सड़कें हैं और सड़कों की जगह गड्ढे हैं और वो जो भी हैं वो पेवर और ब्लॉक की हैं। शहर जो हमारी पास कॉलोनी है अर्बन स्टेट उसकी भी पेवर की सड़कें बनाई हुई हैं जिससे आम जनता बहुत परेशान है और इसके साथ ही बिजली के बहुत ज्यादा कट लगते हैं। हमारे नौजवान विद्यार्थी पढ़ाई के लिए बहुत मजबूर होते हैं और इनको भी पूरा करने का आप काम करेंगे। एक हमारी जो मंडी की जो समस्याएं हैं, अब हमारी सब्जी मंडी की समस्या है, वहाँ सब्जी मंडी के अंदर शेड हैं दो जहाँ पर 2000 के करीब हमारे भाई थड़ी फड़ी वाले बैठते हैं और बहुत सारे ग्राहक आते हैं। वहाँ पंखे की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसको भी दुरुस्त करने का आप काम करेंगे। सीवर की व्यवस्था बहुत खराब है। पिछले दिनों यहाँ अमृत योजना के तहत एक सीवर की करोड़ों रुपए की ग्रांट आई थी जो कि यहाँ की सरकार के नुमाइंदों ने भी उसका मुद्दा उठाया था जिसमें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की बू आई थी और 8-8 9 हमें विधायकों की यहाँ कमेटी गठित होकर के आई लेकिन उसकी जांच का आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। इसके अलावा जो ये सरकार है घोटालेबाज सरकार है, क्योंकि जिस प्रकार से जींद की जनता को महसूस हुआ, चावल का घोटाला इस सरकार में हुआ, रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ और पेपर लीक घोटाला हुआ जिससे हमारे नौजवान भाई प्रभावित हुए। वो जो तैयारी करते हैं पढ़ाई की वो सभी बैठ जाती है, पेपर स्थगित हो जाते हैं। इसलिए इस सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए और ये आज बदलाव रैली का आयोजन जो हमारी जींद जनता की आवाज थी, जैसे मैं घर घर जाता था, दुकानों पर जाता था, यही कहते थे कि हमारी आवाज को एक बहुत बड़ी रैली बना करके उसमें उठाने का काम करें। और पिछले 5 साल से यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। जींद चाहता है कि कांग्रेस की पार्टी की सरकार आए और विकास के कार्य हों। भाई साहब, इसके साथ ही मैं एक बड़े दुख के साथ महसूस करना चाहता हूं कि पिछले हमारा जो बाई इलेक्शन था उसके अंदर बहुत भारी गलती हुई। हमारे साथ इस सरकार ने धोखा किया। सारी सरकार, सारा अमला यहाँ श्याम दाम दंड भेद जींद के अंदर ला करके छोड़ दिए और उन्होंने जिस प्रकार से जो मैनेज किया उसके साथ हमारे जींद की जनता धोखा खा गई। लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं और सभी बैठे हुए मेरे सामने जो जनता है उनसे भी अनुरोध करता हूं, क्योंकि मुझे घर घर जाने पर यह सुनने के लिए मिला। उन्होंने कहा हम क्योंकि जिस भी शहर का, जिस जिले का विकास होता है वो ताकत से होता है। यदि ताकत इनके पास होगी तो उनका विकास होगा और वो ताकत कौन दे सकता है? आपका बेटा, आपका भाई रणदीप सुरजेवाला जी आपके बीच में बैठे हैं। वो आपकी ताकत है, आपकी आवाज को उठाते हैं। साथियों, जब भी भाई रणदीप सुरजेवाला जी जींद में आते हैं और या टेलीफोन पे मुझसे बात करते हैं, मैं आपको सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि मुझसे पूछते हैं भारद्वाज जी जींद का विकास होया क्या? वही है। मैंने कहा भाई साहब मुझे पूछने की जरूरत नहीं, आप अखबारों से देखो, आप टीवी से देखो, खबरों के अंदर आता है कि ये जींद के अंदर रिश्वतखोरी है और भ्रष्टाचारी है। और इसके साथ साथ भ्रष्टाचारी के साथ साथ ये भी बात है कि यहाँ के नगर परिषद और जिला परिषद के पार्षद भी मजबूर हो गए धरने प्रदर्शन करने के लिए। उन्होंने भी नारे लगाने पड़े, भ्रष्टाचारी बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो। ऐसी ऐसी जब जींद के अंदर आवाजें उठती हैं तो हम कहाँ विकास की है विकास की कामना कर सकते हैं? तो इन बातों को लेकर के इन लोगों ने, जब मैं गया इनमें, इन्होंने कहा कि पीछे हमारे से भूल हुई और हम वो भूल को मिटाना चाहते हैं। और ये जींद की जनता उस पिछला चुनाव में आपको विश्वास दिलाते हैं कि चाहे भाई रणदीप सुरजेवाला जी आए, चाहे उसका नुमाइंदा आए,
हम भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, हाथ उठा करके इस बात का समर्थन करें। सभी भाइयों से मेरी हाथ उठा करके इसका समर्थन करें कि जींद में भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की टिकट को जिता करके भेजने का काम करेंगे। मेरा आप सभी को, आप बहुत बड़ी तादाद में आए, गर्मी का समय मैं अधिक समय ना लूंगा क्योंकि हमारी बहन जी कुमारी शैलजा जी, भाई रणदीप जी ने बोलना है। और मैं आपका फिर दोबारा से मंचासीन सभी नेताओं का माफी चाहूंगा, मैं नाम नहीं ले पाया, और इनका स्वागत करता हूं। और सामने बैठे हुए मेरे जनता को चरणों में नमन करते हुए फिर दोबारा से धन्यवाद करता हूं। माताएं बहनों का सभी का धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज साहब। अब मैं प्रार्थना करूंगा इस इलाके की शान, बांगड़ की शान, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसान, मजदूर और दुकानदार की आवाज उठाने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राज्यसभा सांसद एवं हरियाणा की आवाज आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से प्रार्थना करूंगा कि और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार ताली बजाएं, धन्यवाद हाथ उठा के आदरणीय सुरजेवाला जी, बढ़के गरीबा की आवाज आदरणीय सुरजेवाला जी। आदर और सम्मान के योग्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, हरियाणा की बेटी, जो लगातार गरीब हो, दलित हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, उनकी आवाज लगातार उठाती बड़ी बहन आदरणीय कुमारी शैलजा जी, एक ऐसे जाबाज, मैं हमेशा पंडित जी से कहता हूं उम्र में बड़े भाई हैं पर हैं नौजवान, हमसे तो ज्यादा नौजवान हैं आज भी। एक ऐसे जाबाज, मेहनती, अनथक परिश्रम करने वाले और जिस व्यक्ति के खून के अंदर कांग्रेस का डीएनए, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय रघुवीर भारद्वाज जी, मंच पर विराजमान छोटी बहन रेणु बालाजी विधायक, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी, पूर्व विधायक भाई सतविंदर राणा जी, पूर्व विधायक और मंत्री भाई रामभज लोदर जी, पूर्व विधायक भाई रणधीर सिंह जी, पूर्व विधायक भाई सांगवान जी, पूर्व मंत्री और बड़े भाई अपने पड़ोसी हांसी से अतर सिंह सैनी जी, छोटे भाई मनोज नचार जी, सुरजीत अड़ेवा जी, दिलबाग ढांडा जी, जगदी बैकवर्ड क्लास के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश मंडोलीवाला जी, भाई सतबीर दबलैंड जी, छोटे भाई और संघर्षशील साथी अशोक मलिक जी, भाई मेरे भाई और साथी जिनके पिताजी ने भी इलाके की सेवा की, भाई अंशुल सिंगला जी, भाई राजकुमार गोयल जी, ब्रिजलाल जी, विद्या रानी दणोदा जी, काड़ा पिंडारा जी, वेद फौजी जी, संदीप हैबतपुर जी, संदीप सांगवान जी, बाबू श्रीचंद जैन जी, छोटे भाई शालू गर्ग जी, कमल चौहान जी, रोशन दुग्गल जी, सुशील शर्मा कौशिक जी, नरेश बीबीपुर जी, मयंक गर्ग जी, सुखीराम प्रधान जी, धर्मपाल प्रधान जी, बिमला सिवाज जी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद सीमा बड़ोली जी, सुनील रेड्डू जी, आनंद जाखड़ जी, नहार सिंह संधू जी, सूरज रेड्डू जी,
नरेंद्र खर्ब जी, प्रवीण ढिल्लों जी, सुखबीर सैनी जी, दिनेश मिनी जी, राकेश कंडेला जी, बलराज शोरान जी, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन, विकास कंडेला जी, नसीब कंडेला जी, डॉक्टर दलबीर बीबीपुर जी, भाई मंजीत दुहन जी, मेरे भाई और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र नाडा जी, मास्टर सुभाष बदाना जी, भाई वीरेंद्र जागलान जी, सज्जन सिंह जी, छोटे भाई वीरेंद्र रायचंदवाड़ा जी, सुनीता रंगा जी, अमनदीप बेलरखा जी, बलबीर दहिया जी, और भूल चूक माफ, मैंने बहन जी को कहा मैं कोशिश करूंगा कि सारे साथियों का मैं नाम लेकर सम्मान करने की कोशिश करूं, फिर भी मेरे भाई बलविंदर ठरवी जी, किसी भाई का नाम रह गया तो मैं क्षमा चाहूंगा। मेरे सामने बैठे जींद जिले की ऐतिहासिक धरती के बड़े बुजुर्गों, काका ताऊओं, मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथियों और भाइयों, सबसे पहले तो चमासे के इस गर्मी के अंदर जिसमें किसान ने कान पड़वाकर बाबा बन गया था, आप सवेरे 9-10 बजे से यहां बैठे और अब 1 बज चुका। मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के आप सबका वंदन, अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूं। और मैं पंडित रघुवीर भारद्वाज जी, ना केवल आपका, ना केवल मेरे बड़े भाइयों का जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार के सारे साथी काम करते, पर कांग्रेस पार्टी की आपकी पूरी टीम का, जिसने एक एक गांव, एक एक गली गली जाकर कांग्रेस पार्टी की अलख जगाई। ये अलख जगाई के 5 में से 0 सीट और फिर 1 सीट लाने वाली कांग्रेस पार्टी को जींद जिले की ऐतिहासिक धरती में 5 में से 5 सीट दिलवानी। ये अलख जगाई के जींद की ऐतिहासिक धरती से, जींद शहर से, जहां पंडित जी ने अनुरोध किया है राहुल गांधी जी को आने का, अनुरोध किया खड़गे जी को आने का, मुझे उम्मीद है वो जल्दी कोई तारीख देंगे। और जिस दिन राहुल जी आएंगे हरियाणा, जींद की इसी ऐतिहासिक धरती से वो हरियाणा के चुनाव की शुरुआत करेंगे, ऐसा मुझे और इनको उम्मीद है। खड़गे साहब यहीं से शुरुआत करेंगे। पंडित जी, आपने ये जो अलख जगाई, 36 बिरादरी में जाकर, एक एक गरीब के घर में जाकर, एक एक दुकानदार और किसान के पास जाकर, मुझे ये विश्वास है, जहां मैं आपको हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, मुझे ये विश्वास है कि आपकी मेहनत और आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस पसीने को अवश्य पहचानेगी। मेरे बुजुर्गों, साथियों, 10 साल भारतीय जनता पार्टी और भाजपा और जजपा की सरकार को हमने सहा। 10 साल के बाद अब वो दिन आया है 1 अक्टूबर का, जब हरियाणा प्रांत को भाजपा की गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाने का दिन है। 1 अक्टूबर न्याय और अन्याय के बीच न्याय की जीत का दिन है। 1 अक्टूबर धर्म और अधर्म के बीच धर्म और नीति की विजय का दिन है। 1 अक्टूबर जींद और हरियाणा के किसान और खेत मजदूर की विजय का दिन है। 1 अक्टूबर हरियाणा के दलित और पिछड़ों का श्री गणेश और उनके विजय पताका एक एक घर के ऊपर फहराने का दिन है। 1 अक्टूबर हरियाणा की महिलाओं, युवाओं, दुकानदारों, गरीबों, उनकी जय जयकार करने के उद्घोष का दिन है। और मुझे यह विश्वास है, जींद जिले की इस ऐतिहासिक धरती पर आज जो शैलजा जी, मैं, भारद्वाज साहब और हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के हक में जो उद्घोष करेंगे, इस उद्घोष की गूंज हरियाणा के 7,500 से ज्यादा एक एक गांव और 87 के 87 शहरों के अंदर फैल जाएगी। मेरे बुजुर्गों, साथियों, 10 साल बीत गए। इन 10 सालों का अब हिसाब लेने का समय आ गया। इन 10 सालों का जवाब मांगने का समय आ गया। इन 10 सालों का एक एक जुल्म सितम,
एक एक लाठी और पीड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेताओं ने आपको दी, उनका बदला लेने का समय भी आ गया। हरियाणा के किसान ने, हरियाणा के गरीब रविदासिया वाल्मीकि बैकवर्ड ने किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले गरीब ने जब बीजेपी की सरकार से न्याय मांगा, 3 काले कानूनों के खिलाफ किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को देने का न्याय, हमारी सरसों और धान की फसल को, हमारी कणक और बाड़ी की फसल को, हमारी तिलहन की फसल को पूरी कीमत देने का न्याय, 2022 तक जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, किसान की फसल की कीमत दुगनी करने का न्याय, किसान को अपने खेत और खलिहान में गुलाम ना बनाकर उसके खेत और खलिहान को धन्ना सेठों की मंडी के अंदर ना बेचकर छोटे छोटे आड़ती, छोटे छोटे दुकानदार और किसान उनके भाईचारे को आगे बढ़ाने का न्याय। जब ये न्याय मांगने हरियाणा के और हिंदुस्तान के लाखों लाखों किसान, लाखों लाखों गरीब दलित भाई बहन, लाखों लाखों बैकवर्ड क्लास के साथी जब दिल्ली के दरवाजे पर दस्तखत देने गए, 1.5 साल तक वहां पड़े रहे, तो बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी की इन विधायकों ने, सांसदों ने आपको क्या दिया? हमको दिए नश्तर, किसान और मजदूर को दिए शूल, किसान और मजदूर को दिए बड़े बड़े पत्थर, किसान और मजदूर को दिए बुलडोजरों से सड़क अटी हुई, किसान और मजदूर को दी लाठियां, किसान और मजदूर को दी अश्रु गैस, किसान और मजदूर को दी गोलियां और पुलिस की संगीनें। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम करा, वॉल्यूम। मैं आज आपसे पूछता हूं, किसान का एक बेटा, आपका एक अजीज, जिनकी धरती में जिसने जन्म लिया, पूरे हरियाणा की सेवा का संकल्प लिया, आज भारद्वाज जी के साथ खड़े होकर मैं पूछता हूं, उस बीजेपी ने किसान को, मजदूर को क्या दिया? 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो गए, किसानों के ऊपर अश्रु गैस चलाए गए, गरीब मजदूरों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, हमारे खून से जीटी रोड के ऊपर होली खेली गई। कोई ऐसा दिन नहीं बचता था, कोई ऐसा दिन नहीं था जब 1.25 साल 1.5 साल के उस अंतराल में एक शहीद की लाश वापस किसी ना किसी गांव में नहीं आती थी। एक मां का सिंदूर नहीं पहुंचा जाता था, एक बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं उठता था। किसी ना किसी शहीद की चिता, जींद हो या हरियाणा, किसी ना किसी गांव के अंदर हर रोज जलती थी। उस 1.25 साल के अंदर कोई दिन खाली नहीं गया। मैं आपका बेटा आज आपको याद करवाने आया हूं, आपको उस चिता में जलती लो की कसम, किसानों और गरीबों की चिताओं में जलती लो की कसम, जींद के लोगों, आपको इसका बदला बीजेपी से लेना पड़ेगा और आपको लेना पड़ेगा। बदला लाठी और गोली से नहीं लेना, बदला गाड़ी और डंडे से भी नहीं लेना, बदला वोट की चोट से लीजिएगा। अब बंगाल की खाड़ी में उस बीजेपी को पहुंचाने का समय आ गया। मैं आज आपसे पूछता हूं, इस जिले का एक नौजवान, आपका एक बेटा, आपका एक भाई, आपका एक साथी आज आपसे पूछता, जब रघुवीर भारद्वाज एक एक दुकान, एक एक गांव के अंदर, एक एक दरवाजे पर दस्तखत देता, तो आप इसलिए नहीं कि उनको कुछ आपसे लेना, इसलिए कि जींद जिले को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए कि जब हमारा नौजवान, उसकी जात कोई भी हो, वो ब्राह्मण समाज का बच्चा हो, वो अग्रवाल समाज का हो, वो पंजाबी समाज का हो, वो रविदासिया हो, वो वाल्मीकि हो, बैकवर्ड हो, वो जाट हो, वो गुजर हो, वो राजपूत हो, जब वो नौकरी की गुहार लगाने 10 साल के अंदर गया,
आपके बेटे और बेटियों को इस सरकार ने क्या दिया? 47 बार हमारे बच्चों के भविष्य को मंडी में बोली लगाकर बीजेपी ने बेच डाला। 47 बार बेचा। एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बेचा, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बेचा, क्लर्क का पेपर बेचा, मास्टर का पेपर बेचा, जज का पेपर बेचा, एचसीएस अफसर का पेपर बेचा। चपरासी से लेकर जज तक वो सारे पेपर बीजेपी की सरकार ने बेचे। और मैं और बहन जी बात कर रहे थे, अब तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं और बीए तक के पेपर भी ये बेचते हैं। ये इस प्रकार के जालिम जाबर बन गए। कोई ऐसा पेपर है हरियाणा के अंदर जो लीक नहीं होता? कोई ऐसा पेपर हुआ आईटीआई इंस्ट्रक्टर से लेकर, क्लर्क से लेकर, एचसीएस अफसर से लेकर जो मोल नहीं बिका? और उस बीजेपी की यह हिम्मत भी हो गई, उस बीजेपी की बहन जी ये हिम्मत भी हो गई कि वो बोर्ड लगाते हैं। आप मुझे एक दिन गाड़ी में पढ़ के दिखा रही थी, ना पर्ची ना खर्ची। याद करिए, शैलजा जी कांग्रेस की अध्यक्ष थी। शैलजा जी ने और मैंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पर रेड करवाई। जब रेड करवाई तो राणा साहब वहां से 5 अटैची करोड़ों रुपए की पकड़ी गई। करोड़ों रुपए उनके अंदर भरे हुए थे। क्यों? वहां दहेज का सामान बंटवारी थी बीजेपी एचपीएससी के दफ्तर में। लोक सेवा आयोग नौकरी के कमीशन के अंदर 5-5 अटैची करोड़ों रुपए उनके अंदर भरे हुए। उनके अंदर क्या हो रहा था? आपके बच्चों की जिंदगियां बेचने का बहन जी नंगा नाच होने लग रहा था। ये हमारे बच्चों की नौकरियां बेच रहे थे और रुपया इकट्ठा कर रहे थे जो दिल्ली तक जाता। चंडीगढ़ से दिल्ली तक हमारे बच्चों की जिंदगियां बेचकर, उनके किले और मकान बिकवाकर इन लोगों ने नौकरियां बेची। और हमारे बच्चों का आज क्या हाल है? जींद हल्के की बात करो, जुलाड़ा और सफीदों की बात करो, उचाड़ा और नरवाणा की बात करो, कैथल और किलायत की बात करो। हरियाणा के वैसे तो लगभग सब हलकों में, पर जीटी रोड से लेकर, पानीपत से लेकर यमुनानगर, कालका से लेकर जींद तक आ जाइए, हर विधानसभा की यही कहानी। हर गांव के अंदर टटोल कर देख लीजिए आप, हर गांव से आए हुए मेन सारे बुजुर्गवार और नौजवान साथी हैं। कोई ऐसा गांव नहीं जहां से 50 बच्चा, 60 बच्चा, 100 बच्चा, 200 बच्चा पलायन करके देश से बाहर नहीं चला गया, विदेश नहीं चले गए। मैं आपसे पूछता हूं मेरी माताओं, मैं आपसे पूछता हूं मेरे बुजुर्गों, वो क्या मजबूरी है कि आप 9 महीने पेट के अंदर जिस लड़के और लड़की को रखते हो, जिस बच्चे का पेट पालते हो, जिस बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो, जिस बच्चे से यह उम्मीद करते हो आपका नाम रोशन करेगा, एक दिन उसकी उम्मीद टूट जाती है और वो कहता बाबू मेरा तो आधा किला बेच दे या मकान गिरवी रख के मुझे पैसे दे दे 40 लाख रुपए, मुझे तो विदेश में जाना। मटोर गांव अपने पड़ोस में है कलायत का। मटोर गांव के और सबसे बड़े गांव में से अपने इन दोनों जिलों के मटोर गांव के बहुत सारे बुजुर्गवार पिछले से पिछले हफ्ते मेरे पास आए। पहले तो आए थे बच्चा फंस गया रूस के अंदर जाके, उसको वापस बुलवा दे बेटा। मैंने कहा जी मोदी बुलवा सकता है, वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सके तो बच्चे को लाना कितना औखा काम है। पर मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी नहीं सुन रहे तो मैं चिट्ठी लिख के उन्हें कहूंगा। मैं चिट्ठी लिखी, विदेश मंत्रालय का जवाब आया, हम पता कर रहे हैं। वो बच्चे का फिर वीडियो आया, आपकी आत्मा 2 बार ठिठकेगी ये बात सुनकर। 20,000 रुपया एक रोटी के उससे मांगने लग रहे थे गुंडे। उस मार बाप ने, जिनके पास जमीन बिक चुकी थी, आपसे मेरे से पंडित जी जैसे किसी भाई से 20-20 हजार रुपया इकट्ठा करके बेटे को हर रोज 80,000 रुपए टेलीफोन से भेजते थे ताकि 4 रोटी मिल जाए, मर ना जाए बच्चा। इतनी देर में खबर आई कि बच्चा मर गया। आज 17-18 दिन हो गए। मटोर के वो लोग
बहन जी आपसे भी मिले थे, मैंने भी दोबारा फिर डीएनए टेस्ट बोले, डीएनए टेस्ट करके भेजो बाप का, मां पहले मर गई, बाप का डीएनए टेस्ट करके भिजवाया। आज 15 दिन हो गए हैं काका, पंडित जी 15 दिन से बच्चे की लाश वापस नहीं आई। पहले 70 लाख रुपए, 60 लाख रुपया, 50 लाख रुपया देकर हम अपने बच्चे को विदेश में भेजते हैं, फिर 40 लाख रुपया देकर उसकी लाश वापस लाते हैं। यहां पहुंचा दिया है बीजेपी ने इस प्रांत को। बड़े बुजुर्गों, ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं बची, ये बीजेपी और इस प्रांत के लोगों की लड़ाई बची। क्या आपका खून खोलता नहीं? मटोर का वो बच्चा आपका बेटा भी हो सकता था मां जी, वो आपका बच्चा भी हो सकता था। यमुनानगर के 2 बच्चे 3 दिन पहले जलकर मर गए, आज तक लाश वापस नहीं आई। करनाल के मुख्यमंत्री जब होते थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनके गांव के बच्चे, उनके हलके के बच्चे मर गए, लाश वापस नहीं आई। आज हम इस बात के मोहताज बना दिए इस सरकार ने 10 साल के बाद कि हम अपने मरे हुए बच्चे की लाश वापस लाकर उसका पिंडदान और संस्कार करने के लिए तरसते हैं। क्या ऐसे लोग आपकी वोट के हकदार भी हैं? क्या आपका मन झिझकोरता नहीं? क्या आपकी आत्मा कचोटती नहीं? क्या ऐसे लोगों को अगर वोट की चोट से बदला नहीं लोगे तो मुझ पर, आप पर, दोनों पर लानत हो जाएगी। इसका कोई और चारा बचा नहीं इस सरकार को वोट की चोट से बदलने का। ये वो लोग हैं जो गरीबों को लड़वाते हैं और उनका शोषण करते हैं। क्या ये सही नहीं? कुमारी शैलजा जी ने आवाज उठाई, रणदीप सिंह सुरजेवाड़ा ने आवाज उठाई। पहले इन्होंने SC ST का, एट्रोसिटीज का कानून खत्म किया। जब राहुल गांधी जी ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, तो फिर ठीक हुआ। उसके बाद प्री मैट्रिक का SC का वजीफा खत्म कर दिया, BC का वजीफा खत्म कर दिया। क्यों? ताकि गरीब का बच्चा पढ़ ना सके। और रिपोर्ट आई हरियाणा के स्कूलों की, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 70-80% अब केवल SC BC का बच्चा पढ़ता है, बाकी लोगों तो अपने निकलवा लिए। यह रिपोर्ट आई, पंडित जी मुझे एक दिन दिखाने लग रहे थे रघुवीर भारद्वाज जी कि 8वीं क्लास का बच्चा ना गुणा जानता, ना जमा जानता, ना घटा जानता, ना भाग जानता। आप मुझे बताइए, वो सरकार जिसने 10 साल में हमारे बेटे और बेटियों को यहां लाकर खड़ा कर दिया कि 8वीं और 10वीं के बच्चों को 2 का पहाड़ा नहीं आता, फिर हमारे बच्चे DC कब बनेंगे? हमारे बच्चे SDM कब बनेंगे? DFSC कब बनेंगे? इन्होंने हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को यहां लाकर खड़ा कर दिया। मुझे मलिक साहब ये कह रहे थे कि यहां अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, पंडित जी भी कह रहे थे। 65 पोस्टें मंजूर करी थी हमने, 19 डॉक्टर हैं यहां के अस्पताल में। 65 डॉक्टर की पोस्ट मंजूर है सर, 19 डॉक्टर हैं। कोई मरीज का इलाज जींद जिले का बहन जी यहां हो नहीं सकता है। और जब मैं चुनाव लड़ा था, बाई इलेक्शन, जिसकी रघुवीर भारद्वाज जी चर्चा कर रहे थे, 2019 जनवरी में बीजेपी के लोग और मनोहर लाल खट्टर यहां मेडिकल कॉलेज की घोषणा करके गए थे। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल बीत गए। 6 साल हो लिए जी। 6 साल के बाद मेडिकल कॉलेज बन गया, आज तक बिल्डिंग पूरी नहीं हुई इनसे। अब हमारे चमेड़ के चले जाएंगे कि भाई तुम पूरा करो, हमने तो बिल्डिंग शुरू कर दी। यही कैथल की हालत है, वहां 17 कमरे बनाए आज तक, यही यहां की हालत है। कोई बनाया हो तो बताओ। अब आप पुरानी मंडी के अंदर बैठे, पंडित जी तो खुद आड़ती, असली में तो बड़े भाई साहब आड़ती हैं, ये तो उन के दुकान पे बैठते हैं खर्चा करने के लिए। हमारे आड़तियों से इस बार क्या किया? 2.5% आड़त को 46 रुपया कर दिया। रोते फिरते हैं, किसान से थोड़ी आड़त ली जाती थी, FCI दिया करती थी। क्यों? FCI तिगने चौगने रेट के अंदर बेचती। और अब की बार क्या किया? 3000 क्विंटल की घटती दिखा दी। 75 लाख रुपए बहन जी, एक एक आड़ती दुकानदार से जाकर पूछिए, उससे जैसे जजिया कर वसूला करते थे ना, इस प्रकार से यहां की मंडी से इस प्रकार का जजिया कर इस बार वसूला गया। यह हालत जींद जिले की इन्होंने कर दी। 12
12 क्विंटल सरसों किसान पैदा करता है जींद का, खरीदी 8 क्विंटल, मंगवाई 12 क्विंटल, पहले मैं 4 क्विंटल ले गया, फिर रोता हुआ 4 क्विंटल वापस लेकर गया। ये इस जिले की इन्होंने हालत कर दी। आप कह रहे थे अमृत योजना, अमृत योजना जींद के लिए तो पंडित जी नर्क योजना बना दी है। अमृत की बजाय, अमृत की बजाय हमारे लिए तो अभिशाप बन गई है वो। कोई ऐसी सड़क है जिसके ऊपर 2 बूंद पड़ने के बाद पानी नहीं इकट्ठा होता। और एक बहन जी बड़ी कमाल की बात जींद के अंदर हुई है, यही हो सकता था। हमारे विधायक जी इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पाइपें डाल दी, जब चेक करा तो पूरी रोहतक रोड पे पाइपें नहीं पाई। उसके बाद जब रोड़ा पड़ा हेरा फेरी और भ्रष्टाचार का, रुपये खाने का, तो एमएलए की एक कमेटी बना दी। आज तक उस एमएलए की कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ रही है। जींद जिले की अर्बन एस्टेट के अंदर जो सबसे महंगा इलाका, मैं तो वाल्मीकि बस्ती की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो हमारी दुग्गल साहब वाली बस्ती की बात ही नहीं करने लग रहा, मैं तो हमारे दूसरे मोहल्लों की बात ही नहीं कर रहा। अर्बन एस्टेट जो सबसे महंगा इलाका है, आज टूटी खोल के देख लीजिए, उसके अंदर सीवरेज का पानी आने लग रहा है। ये पत्रकार साथी गवाह है, मेरी बात गलत हो तो मुझे बता दीजिए। जो फिर चोर की सजा वो मेरी सजा। और यहां एक नवा खेल और भी है जी, आपको बड़ा अचंभा होगा बहन जी सुन के। यहां तारकोल की सड़क नहीं बनाते हम, पूछ लो चाहे जींद वालों से। क्यों भाई मलिक साहब, बोल अंशुल। यहां बीजेपी की ब्लॉक भ्रष्टाचार पार्टी है, और जगह तो वो बहुत झूठी पार्टी है। यहां ब्लॉक जननी पार्टी का नाम बीजेपी है। बीजेपी यानी ब्लॉक जननी पार्टी या ब्लॉक जींद फैक्ट्री, जो भी आप उसे कहें। यहां सारी जो तारकोल की हमारी सड़कें थी, अच्छी भली भी, ये पत्रकार साथी लिख लिख कर थक गए, टेलीविजन पर दिखा दिखा कर थक गए, सुनी किसी ने नहीं। क्यों? सारी सड़क पाड़ के उनके ऊपर ब्लॉक लगा दिए, और फिर पाड़े फिर लगा दिए, फिर पाड़े फिर लगा दिए। पुराने कहां गए किसी को पता नहीं। यहां हरियाणा का दुर्भाग्य से ये ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है, सबसे ज्यादा फिरौती है। आप बताओ जींद के कितने डॉक्टर, कितने व्यापारी जींद छोड़ के चले गए? ये पत्रकार साथी गवाह है। मेरी बात गलत हो तो मुझे बताइए, मुझे सजा दीजिए अगर मेरी बात गलत हो तो। रोज फिरौती का टेलीफोन आता है यहां, रोज यहां गुंडागर्दी होती है, रोज यहां पर्स और थैले छीने जाते हैं, रोज रुपये देने पड़ते हैं, रोज गोलियां चलती हैं, रोज बहू बेटी की इज्जत पर हमला बोला जाता है। और उन सारे गुंडों को आज मैं इल्जाम लगाता हूं बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो अगर बहन जी पुलिस फैसला कर लेना और प्रशासन, शाम तक, भाई साहब शाम से पहले सारे गुंडे भाग जाते हैं बहन जी। परंतु जब गुंडे थाने के अंदर बिठवाकर राजनीतिक नेता उनके सर पे राजनीति करें, तो फिर रक्षक भक्षक हो तो संरक्षक कौन बन जाए? मैं ये सवाल पूछता हूं, रघुवीर भारद्वाज भी ये सवाल पूछता है। यहां तो रक्षक भक्षक बने हुए हैं, संरक्षण कौन करेगा? ये हमारे जिले की आज हालत है। यहां जो एमएलए थे बीजेपी के बहन जी, जब कोरोना आया सारे बाज गए, लुक गए। एमपी भी लुक गया, कोई नहीं पाया, ना एमपी पाया, ना एमएलए पाए, ना लीडर पाए, ना नगर पालिका पाई, ना एमसी पाए, ना प्रधान पाया, सारे भाग गए। मेरी बात गलत तो नहीं? परंतु रघुवीर भारद्वाज एक एक दुकान पे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अंशुल सिंगला, हम यहां एक एक दुकान के ऊपर एक एक डॉक्टर के पास जाकर हम अपना मास्क लगा के हम नहीं मरे तो ये क्यों कर मरे थे? ऑक्सीजन सिलेंडर बांटते फिरे। कोई दुकान इस शहर की ऐसी नहीं है जहां हम मास्क, जहां हम सैनिटाइजर, कोई मोहल्ला जींद का ऐसा नहीं है जहां हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड का चार्ली टोर्नेडो मशीन से छिड़काव नहीं करवाया। जींद में, जुलाना में, सफीदों में, उचाना में, नरवाना में, कलायत में, कैथड़ में, राजौन में, पुंडरी में, गोला चीका में, फतेहबाद तक, आपके हलके तक, क्योंकि आपने कहा भाई
मैं भी मदद करूंगी, फतेहाबाद तक जाकर आना है। तो फिर बहन जी ने कहा और आगे चल टोहाना की तरफ। फिर मैं टोहाना तक गया, मैंने कहा जी अब तो थक गए हम। बोली ना मैं भी चलूंगी, फतेहाबाद तक और चलना। फिर हम फतेहाबाद तक गए, तो फतेहाबाद तक और उस तरफ कुरुक्षेत्र और लाडवा तक, पानीपत तक आखिरी हम जाकर आए, परंतु ये सारे भाग गए। जब जींद के ऊपर मुसीबत आती है तो ये भाग जाते हैं। मैं आखिर में आपसे एक ही बात कहूंगा, 10 साल में बीजेपी ने किसान की आंख में आंसू दिए, पहलवान बेटियों की आंख में आंसू दिए, गरीब की आंख में आंसू दिए, व्यापारी की आंख में आंसू दिए, नौजवान की आंख में आंसू दिए, फौज के जवान की आंख में आंसू दिए, मेरी माताओं बहनों महिलाओं की आंख में आंसू दिए। अब इन आंसुओं का जवाब मांगने का समय आ गया है। मैं केवल यही कहूंगा, मनोहर लाल खट्टर जी को भी, नायब सिंह सैनी जी को भी, नरेंद्र मोदी को भी, एक ही आंसू बहुत है, एक ही आंसू बहुत है, एक ही आंसू हुकूमत के लिए खतरा है, एक ही आंसू हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंसुओं का समंदर बनना। जींद की ऐतिहासिक धरती वो समंदर है जिसने बलबले से सरकारें बदली हैं और सरकारें बनाई भी हैं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, बहनों, भाइयों, गरीबों, इस इलाके के सरदारों, मालिकों, हाथ जोड़ के आपसे एक ही विनती है, रघुवीर भारद्वाज, रणदीप कुमारी, शैलजा का सवाल नहीं। हम तो जहां आप रखोगे, आपके भाई हैं, बेटे हैं, साथी, वहां रहेंगे। आप कुर्डी पर बिठाओगे, कुर्डी पर बैठ के सेवा करेंगे। पर इस जिले और इस प्रांत को बचाने का समय आ गया है और वोट की चोट से भाजपा को बाहर करने का समय भी आ गया है। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद। मैं अब अनुरोध करूंगा मेरी बड़ी बहन और आज के इस कार्यक्रम की मुख्य मेहमान कुमारी शैलजा जी से कि वो आएंगी और अपनी बात कहेंगी। हेलो, यहाँ पर इतनी देर से इतनी भारी गर्मी में बैठे हुए मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरी बहुत प्यारी बहनों जो अपने दुपट्टे से कोशिश कर रही हैं अपने पसीने सुखाने की, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत है, आप यहाँ इतने प्यार से बैठी हो। मेरे बहुत ही बहादुर नौजवान साथियों, मेरे भाई, आप सब के प्यारे, हमारी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता भाई रणदीप सुरजेवाला जी, आज के इस कार्यक्रम के करता धरता हमारे बहुत वरिष्ठ साथी, कांग्रेस पार्टी के पक्के स्तंभ पंडित जी भारद्वाज जी हमारे साथ आए, हमारे बहुत ही सम्मानित मंचासीन साथीगण, सढौरा से हमारी बहन एमएलए रेणु बाला जी, महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष बहन सुधा भारद्वाज जी, पूर्व मंत्री अतर सिंह जी सैनी, सत्येंद्र राणा जी, रणधीर धीरा जी, हमारे छोटे भाई अंशुल सिंगला जी, हो गया। साथियों, हर रोज जहां भी हम जाते हैं लोगों का इतना प्यार, इतनी भीड़ उमड़ते हुए हम देखते हैं। अभी मैं पंडित जी को कह रही थी, मैं क्या पंडित जी अपना ये पंडाल तो छोटा रह गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से निकली थी, मैं क्या एक बार
रेस्ट हाउस जाया हूं 2 मिनट के लिए, देखा तो इतनी भीड़ उमड़ रही। तो खैर कोई बात नहीं, लोगों का प्यार है। गर्मी में भी बैठे हैं पसीनम पसीना। अभी कल हम जुलाना में थे, छोटे भाई मंजीत दुहन जी ने बड़ा भव्य कार्यक्रम किया हुआ था। तो ये जींद जिला ऐसा जिला है जो बड़ा इनकलाबी जिला है। कभी कभी लगता है कि शायद हम आप लोगों के साथ उतना इंसाफ नहीं कर पाए जो कि इस जिले के साथ होना चाहिए था। भाई हमने तो फिर भी कोशिश की। रणदीप जी ने और इनसे पहले बड़े सुरजेवाला जी ने बहुत मेहनत की थी। यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज हमारे नेता होते थे। जो बीरेंद्र सिंह जी ने, हमारे गुप्ता जी थे, चलो बाद में तो मामला काफ़ी इधर उधर हो गया, सिंगला जी। लेकिन अब 10 साल में जो वीरान माटी होती देखी है भाई जींद जिले की, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी सोचा भी होगा कि आपके साथ इतना बुरा भेदभाव, ऐसा बर्ताव किया जाएगा। जींद जिला बचपन से आते हैं भाई, अपना है, रिश्तेदारी है, सब कुछ है। पहले क्या जींद जिला था और अब क्या हो गया। 10 साल का लेखा जोखा भाजपा ने देना होगा। ज्यादा कुछ मैं लंबा भाषण नहीं दूंगी। हमारे भाई रणदीप जी ने सभी बिंदुओं को, क्योंकि यहाँ की ये रग रग गली गली कूचा कूचा हर एक को ये जानते हैं, पहचानते हैं, परिवार की तरह इन्होंने हमेशा आपकी आवाज को उठाया है। और अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी संसद में, राज्यसभा में, जब इन्होंने हरियाणा की बातें और आप लोगों की बात उठाई, हमारे किसान की जो बात उठाई, भाजपा के पास कोई जवाब नहीं था। टोका टोकी करते रहे, लेकिन जवाब इनकी एक भी बात का नहीं था। किसान के साथ, हमारे अन्नदाता के साथ जो भेदभाव हुआ है 10 साल में, और आज ये क्या समझते हैं कि चुनाव आ गया, आखिर के 1-2 हफ्ते में लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, बच्चों को मिठाई पकड़ा देंगे और बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन 10 साल का जवाब तो देना पड़ेगा हमारे इस अन्नदाता को, जिसको आपने 1 साल तक ऐसे रखा था जैसे तो किसी दुश्मन देश के साथ भी नहीं बर्ताव होता। किसान के साथ हम खड़े हुए, हम सभी भाई रणदीप जी, हमारे सभी और दूसरे साथी, हम रात रात किसानों के बीच में बिताते थे। बारिश में, धूप में, गर्मी में हमारा किसान, हमारा अन्नदाता वहाँ बैठा रहा, उसकी सुनाई नहीं की। फिर झूठे वायदे किए। आज कहते हैं हरियाणा में हमने सभी फसलों पर एमएसपी दे दिया। भाई किस फॉर्मूले से दिया? क्या कानून बना रहे हो आप? जवाब तो इस बात का चाहिए, ये नहीं कि चुनाव आ गया और कह दो हमने सब पे एमएसपी दे दी भाई। तो ये बातें हैं जो आप लोग पूछोगे। हमारा गरीब, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा वर्ग, आज हम शहर में हैं। शहर में बताओ कि यहाँ पर हमारे जो गरीब दलित है, सफाई कर्मचारी है, उसके साथ ये सरकार क्या बर्ताव करती है? जब हमारे सफाई कर्मचारी गंदगी साफ करने के लिए मैन होल में जाते हैं, उनकी जान जाती है, तो ये सरकार क्या करती है? क्या कभी उनका दिल पसीजा? क्या गरीब की आवाज सुनी? हमारा दलित, हमारी 36 बिरादरी आज हाहाकार मची हुई है। दलितों की नौकरी,
बैकलॉग का क्या होगा? इतनी नौकरियां जो हैं केंद्र में, राज्य में खाली पड़ी रहेंगी भाई, पर भरनी नहीं। चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे हमारा आरक्षित वर्ग हो, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं। और अभी जो भाई रणदीप जी कह रहे थे, ये बात मैंने एक बार नहीं बार बार उठाई। सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ते हैं भाई? हमारे गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के, पिछड़ों के। और आज वो स्कूल आप बंद कर देते हो, टीचर नहीं होते। हमारे माँ बाप सरकारी स्कूलों में पढ़े थे, वजीफों से आगे पढ़े थे, वजीफे मिले तो आगे उन्होंने पढ़ाई की, तभी वहां तक पहुंचे। उनकी मेहनत, लोगों का साथ, कांग्रेस का आशीर्वाद। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह, बच्चा बच्चा उनको जानता था, सारी उम्र लगाई सेवा करने में। साथियों, आज के दिन कोई पूछने वाला नहीं। बच्चों के वजीफे बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और आखिर में आके कितना 1 लाख कितना रुपया दे दिया और सोचा कि 5 साल का हिसाब हो गया। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो माँ बाप उनके भविष्य की जो एक वो सोचते हैं कि आशा की किरण है हमारे बच्चे, वो कहाँ जाएंगे? और फिर नौकरी आती है तो कह देते हैं अयोग्य हैं, अयोग्य हैं, नौकरी नहीं मिल सकती। हमारे बच्चे विदेशों में, जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पर नौकरी मांगने जाते हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे विदेशों में लड़ाइयाँ लड़ने जा रहे हैं दूसरे देशों की। ये नौबत आ गई। हमारे बच्चों को यहाँ क्यों नहीं नौकरी मिल सकती? निजी क्षेत्र खत्म कर दिया है, सरकारी नौकरियां निकालते नहीं, निकालते हैं तो स्कैम पर स्कैम हो जाते हैं, घोटाले पर घोटाले हो जाते हैं। लेकिन कौन पूछता है? क्या परवाह है आपके प्रति, नौजवानों के प्रति, हमारे भविष्य के प्रति? साथियों, समय आ गया है, पूरा लेखा जोखा देना पड़ेगा, हर तबके को देना पड़ेगा। मेरी आशा वर्कर में बहनें, हमारी आंगनवाड़ी बहनें अगर अपनी आवाज उठाती हैं, ये बहनों को भी नहीं बख्शते। बहनों पे भी लाठियां, कर्मचारियों पे लाठियां, नरेगा पे लाठियां, सरपंचों पे लाठियां। सरपंच आके कहते जी हमारा जो इज्जत हमको घर वाले देते, गांव वाले देते, हमारे से उम्मीद लगाते, आज हमारा ये हाल कर दिया है कि सरपंच जो जिनको माँ बाप ने कभी ऊंचे स्वर में नहीं बोला, जब वो अपनी बात उठाने जाते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। हम गए थे मिलने, देखा था मैंने, सिर फाड़ रखे थे, लेडीज की टांगें टूटी हुई थी सरपंचों की। ये हाल किया, किस किस वर्ग को रोए हम? लेकिन समय हमने रोना नहीं भाई, हिम्मत दिखानी है। हिम्मत दिखाओगे जींद के मेरे भाइयों बहनों, हिम्मत दिखाओगे, शाबाश शाबाश शाबाश। ये टाइम है हिम्मत दिखाने का। 10 साल पीछे धकेलने हमने। अरे भाई, मेहनत करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, तभी आगे पूछ होएगी, वरना पहले वाला टाइम होगा तो किसी ने नहीं पूछना। सोच लो, मन में ठान लो, पहले वाला टाइम नहीं होना चाहिए। 1 अक्टूबर की तारीख है। अरे भाई, हम निकले, हमने क्या लोगों से बात करें, लोगों के बीच में थे, पता चला अजी इन्होंने तो डेट अनाउंस कर दी, इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। डर गए आप लोगों से, आपकी इस भीड़ से। अगर भाई सरकार बदल रही है, 20 दिन पहले कर दिए चुनाव, डर गए। आप लोगों ने डरा दिया तो भाई 20 दिन पहले मौका मिल गया। मैं तो कह रही हूँ इस चीज को ऐसे देखो आप, ये डर गए और आपको मौका मिल गया। 20 दिन पहले इस भ्रष्ट, जन विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, नारी विरोधी
हमारा छोटा दुकानदार विरोधी, छोटे उद्योगपति विरोधी, ये सरकार घर भेजने का मौका मिल गया आपको 20 दिन पहले, तो कमर कस लो। और भाई एक और बात कहना चाहूँगी, डेवलपमेंट की बातें, विकास की, भाई रणदीप जी ने एक एक आपको गिनाई। जैसा मैंने कहा, ये तो एक एक गली को जानते। तो भाई एक बहुत बड़ी बात और भी है, वो है अपराध की, जो भाई ने कही। जो अपराध, पंडित जी आप तो, आपको ज़्यादा पता है, बाजार में बैठते हो, हमारे तक बातें आती हैं सारी, हमारे से मिलते हैं कि जी इतना अपराध फैल जाए पूरे हरियाणा में और जींद में गोलियां चल जाएं, लोगों को मार दें आसपास, ऐसा माहौल। तो भाइयों, हमने ये ऐसा अपना प्रदेश नहीं बनाना। हमने अमन, चैन, शांति का, 36 बिरादरी का, बहनों के हिफाजत का प्रदेश बनाना है। भविष्य आपका है, फैसला आपको करना है। हम तो रणदीप भाई, हमारे सभी साथी, हम तो आके भाई आपको जागरूक कर सकते हैं, आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं, आपके लिए संघर्ष कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, संघर्ष में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। संघर्ष करेंगे आपके हक के लिए, अपने लिए। भगवान ने, पार्टी ने, आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे को देने में। लेकिन लड़ाई हमारी अपनी नहीं है, लड़ाई आपकी है। जो ताकत हमको मिलती है वो आपके लिए है, आपके हुकूक की हिफाजत के लिए है। तो साथियों, आइए हम सब जुड़ें और इस लड़ाई में पूरे देश को दिखा दें कि हरियाणा के लोग, जींद के लोग सबसे अग्रणी हैं और इस भ्रष्ट सरकार को हम बाहर करेंगे। और जो राहुल जी का नारा है, प्यार, मोहब्बत, विकास का, वो संदेश हमने लोगों तक लेकर जाना है। हमारे अध्यक्ष खाड़गे जी का संदेश लोगों तक लेकर जाना है और वो संदेश जन जन तक पहुंचाएं। राहुल जी ने जिस मजबूती से, बुलंदी से आपकी आवाज़ संसद में उठाई है, वो तो लोग देखते हैं जब हम उसमें सोशल मीडिया में, आजकल सारे सोशल मीडिया देखते हैं भाई, मतलब लाखों लोग एकदम हिट आती हैं राहुल जी की। मुझे उस दिन एक भाई मिला और कहता जी मैंने सारी उनकी स्पीच देखी, अगले दिन मैंने अपने बेटी को इम्तिहान के लिए लेके जाना था, तो रात को कहता मैं, मेरे से सोया नहीं गया, मैं तो राहुल जी की स्पीच फिर से देखने लग गया, इतना प्रेरित हुआ। तो साथियों, हम सब ने राहुल जी के पसीने से प्रेरणा लेनी है। हमने आपका खून नहीं बहाना, जो बहाएंगे हम बहाएंगे, आपके लिए बहाएंगे ताकि आप खुश रहो, आपकी खुशहाली की लड़ाई लड़ेंगे। आपने मेरी बात को सुना, आपका धन्यवाद। साथ में मैं बधाई देना चाहूँगी पंडित जी को, भारद्वाज जी को, हमारे स्तंभ को, जो आपने इतनी मेहनत की है और इसका फल ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सभी साथियों का। आराम से अपनी अपनी गाड़ियों में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।